हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसा आपको पता है कि मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रखी है। मुझे आशा है कि इससे पहले मैं आपको लगभग 14-15 पार्ट प्रोवाइड कर चुका हूँ। मुझे आशा है कि आप सबने वो सारे की सारी वीडियो देख ली होंगी। अगर अभी भी किन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सारी वीडियो को जरूर देख लेना। हर वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आपने इन वीडियो को अपने पेपर यानी अपने मॉक टेस्ट समझ के चलना है। इसके अंदर मैं आपके साथ मात्र 40% डिस्कस करता हूँ, जो कि 15 से 20 यानी कभी कभी 25 क्वेश्चन भी आपके करंट अफेयर के होते हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के होते हैं। ठीक है। और आगामी CHSL पेपर, जो भी पेपर आगामी होंगे, MTS, SSC, CG, GD के हर एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास आप शुरू करती हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया? हर क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मैं आपको मात्र 10 से 15 सेकंड ही दूंगा। सारे बच्चे फटाफट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मुझे इसका आंसर देंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया? जबलपुर रेलवे स्टेशन, नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन या सभी? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी। यानी सबसे पहले तो महत्वपूर्ण पॉइंट, ये तीनों के तीनों रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस देश की राजधानी बेरूत में एक बड़ा विस्फोट हुआ है? लेबनान, कंबोडिया, अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? इसके अंदर आपको बताना है कि बेरूत निम्न में से किस देश की राजधानी है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है लेबनान की। ठीक है। लेबनान की कैपिटल क्या है? वो है बेरूत। फाइन। लेबनान की कैपिटल तो और लार्जेस्ट सिटी भी बेरूत है और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। यहाँ पे प्रेसिडेंट है माइकल ओन, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है हसन देव जी। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके सामने, हाल ही में किस देश ने मिंट मैन 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? मिंट मैन 3 क्या है? ये एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका हाल ही में निम्न में से किस देश के द्वारा परीक्षण किया गया? फ्रांस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, रूस के द्वारा या बांग्लादेश के द्वारा? मुझे आशा है कि सारे बच्चे मुझे इनके आंसर फटाफट दे रहे होंगे। अगर आपको इनके आंसर नहीं पता तो आप कोशिश करो इसके आंसर बताने की, लेकिन गलत आता है तो किसी ने कोई चिंता नहीं करनी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमेरिका ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे ने भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य के बीच चलाई है? भारतीय रेलवे ने हाल ही में किसान रेल चलाई है और ये पहली रेल महाराष्ट्र और निम्न में से किस राज्य के बीच चलाई गई है? बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु या हरियाणा? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है बिहार। ठीक है। ये महाराष्ट्र और बिहार के बीच में पहली किसान रेल चलाई गई है। ये क्वेश्चन SSC और रेलवे दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है तो ये क्वेश्चन पेपर में किसी में भी जरूर बनेगा। और बिहार राज्य का फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसकी कैपिटल हो जाएगी आपकी पटना और लार्जेस्ट सिटी भी है पटना। फाइन। उसके साथ साथ यहाँ पे कुल जिले हैं 38 और यहाँ पे गवर्नर है फागू चौहान जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी। ठीक है। और यहाँ पे डिप्टी CM 2 हैं, एक है रेणु देवी जी और एक है तरकिशोर प्रसाद जी। और यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान मंडल भी है। यहाँ की विधानमंडल में 75 और यहाँ की विधानसभा में 243 सीट्स है और यहाँ से राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीट्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने टिड्डों की नई प्रजाति क्लैडोनोटस बासकरी खोजी है? ये निम्न में से किसकी प्रजाति है? ये एक टिड्डों की, ये हाल ही में निम्न में से किस देश के द्वारा इसकी खोज की गई है? श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान या भारत? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है श्रीलंका। ठीक है। हाल ही में ये टिड्डों की नई प्रजाति श्रीलंका देश के द्वारा खोजी गई है।
जिसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी भी कोलंबो है, और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है सिनाला और तमिल, ये दोनों की दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका की। और यहाँ पे प्रेसिडेंट है गोटबा राजापक्सा जी, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजापक्सा जी। ठीक है, और यहाँ पे स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट हो गए महिंदा यप्पा जी, और यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं जयंता जया सूर्या जी। ठीक है, आपको ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर याद रख लेने हैं, और यहाँ पे लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार श्रेणी में रखा गया है? हरियाणा के 2 गांवों को, पंजाब के 2 गांवों को, ओडिशा या कर्नाटक। आप बताना है कि भारत के किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार श्रेणी में रखा गया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य की। फाइन। जिसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को एज उत्कल दिवस के रूप में किया गया था, जैसे कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है भुवनेश्वर, और इसके साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी कुल जिले हैं 30। यहाँ पे गवर्नर हैं आपके गणेशी लाल जी, और चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी। ठीक है, और आपका आज का होमवर्क कि उड़ीसा राज्य के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ये कितनी बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 4 बार, 5 बार, 6 बार, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप बताना है कि कितनी बार ये उड़ीसा राज्य की सीएम बन चुके हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, और इनकी विधानसभा में 147 सीट्स हैं। यहाँ से लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीट्स हैं, और उड़ीसा राज्य का खुद का अपना हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन सा ब्रांड शीर्ष स्थान पर रहा है? हाँ बताओ कि निम्न में से ऐसा कौन सा ब्रांड है जो शीर्ष स्थान पर रहा है, और ये सूचकांक फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 के अनुसार? एप्पल, सैमसंग, फास्ट ट्रैक या ओप्पो? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में दे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है एप्पल। फाइन। ठीक है, जिसको फॉर्मली पहले इसकी स्थापना 1976 से 1977 तक इसको एप्पल कंप्यूटर कंपनी के नाम से जाना जाता था। फिर 1977 से 2007 तक इसको एप्पल कंप्यूटर इंक, और 2007 से अब तक इसको एप्पल कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो अगर वैसे आप याद रखना तो रख सकते हो, ना तो वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन बताया, लेकिन वैसे इसका फाउंडेड हुई थी ये 1 अप्रैल 1976 को। इसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, स्टेव वोजनिक और रोनाल्ड वेने। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्टेव जॉब्स। ठीक है, आप इसको तो जरूर याद रख ही लेना। और इसका हेड क्वार्टर है यूएसए में, और इसके चेयरमैन है आर्थर डी लेविंसन, और सीईओ है टीम को। सीईओ जेफ विलियम्स है, याद नहीं रखोगे चल जाएगा। सीईओ टीम को जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के सांसद अली शाहीन को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार सितार-ए-कैद-ए-आजम पुरस्कार दिया है? इसके अंदर देखो क्वेश्चन बन सकता है कि सितार-ए-कैद-ए-आजम निम्न में से किस देश का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है? तो वो आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, भारत, अफगानिस्तान, चीन या तुर्की? हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के सांसद है अली शाहीन को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तुर्की। ठीक है, ये तुर्की के सांसद है जिसको पाकिस्तान ने हाल ही में अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार सितार-ए-कैद-ए-आजम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कोविड-19 की वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? रूस, भारत, अमेरिका या जापान? बहुत ही आसान क्वेश्चन, मुझे आशा है कि सब बच्चों को इसका आंसर पता होगा। निम्न में से कोविड-19 की वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये हैं दोस्तों आपके ऑप्शन, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है रूस। फाइन। जिसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है मॉस्को, और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज है रशियन। दोनों पेपर में पूछे जाती हैं, और दोनों की दोनों है रशियन। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं
मिखेल मुस्तिन। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बनेगा व्लादिमीर पुतिन। और इन्होंने हाल ही में अपनी संसद में एक बिल पास किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि ये किस वर्ष तक अपने देश के राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 2036, 2035, 2040, 2026। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे, ये आपका नेक्स्ट होमवर्क है। ये सारे बच्चे मुझे बताना ABCD में से इसका आंसर क्या होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में भारत के इकलौते अभिनेता कौन बने हैं? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया है दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में भारत के सिर्फ एक इकलौते अभिनेता है, उनका क्या नाम है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है? जगदलपुर नगर निगम, सोनीपत नगर निगम, जबलपुर नगर निगम या पानीपत नगर निगम। जिन बच्चों ने क्वेश्चन पहले पढ़ रखा होगा वो मेनली A और C ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं आपको 5 से 10 सेकंड और फॉलो देता हूँ, लेकिन आप सारे बच्चे कोशिश करो इसका सही आंसर देने की। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है जगदलपुर नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सर्वाधिक, कुछ बच्चे कहेंगे सर ने दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाला टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? यानी जो फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी की गई है सूची, उसके अंदर दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाला अभिनेताओं में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? भारत का एक ही इकलौता है टॉप 10 में, वो हो जाएंगे आपके अक्षय कुमार जी। और इन पे शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? मोरिस जॉनसन, कैटरीना कैफ, डेविड जॉनसन या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सारे बच्चे मुझे आशा है कि इसका आंसर तो जरूर सही देंगे, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डेविड जॉनसन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मीठे पकवान खाजे को GI टैग प्रदान किया गया है? गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। हाल ही में भारत के किस राज्य के मीठे पकवान खाजे को GI जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है गोवा, जिसके मात्र कितने ज़िले हैं? वो हैं 2। ठीक है, वास्को डी गामा ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और पणजी इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से सबसे ज़्यादा बार लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या डॉक्टर मनमोहन सिंह। निम्न में से सबसे ज़्यादा बार लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये ऑप्शन आपके सामने चारों हैं। फटाफट बच्चे क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएंगे आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसके नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखा गया है? नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। इनके नाम पर एक स्टेडियम का भी नाम रखा गया है। तो सारे बच्चे मुझे फटाफट बताओ कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर किस स्टेडियम का नाम रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी, अमित शाह या सुषमा स्वराज। हरियाणा का एक ज़िला है अम्बाला। हरियाणा में वैसे 22 ज़िले हैं, उसका एक ज़िला है अम्बाला, उसके एक बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। और हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी है? ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बनते हैं। अगर आपको
अमाउंट दे देगा तो पूछा जाएगा कि निम्न में से किस बैंक ने दिए हैं, वो एशियाई विकास बैंक ने दिए हैं, और किस रैपिड रेल प्रोजेक्ट को दिए हैं, तो वो दिए आपके दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को। 7500 करोड़, 2500 करोड़, 10,500 करोड़, 11,258 करोड़। कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 7,500 करोड़ रुपए, यानी 7,500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के लिए सहायता मुहैया करवा रहा है? अरुण 3 कौन सी परियोजना है? वो है जल विद्युत परियोजना, और ये हाल ही में भारत अपने किसी पड़ोसी देश को सहायता मुहैया करवा रहा है, तो पेपर में तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। भूटान, नेपाल, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नेपाल। ठीक है, हाल ही में भारत नेपाल को अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के लिए सहायता मुहैया करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश की डाक सेवा ने भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहरों पर डाक टिकट जारी किए हैं? भारत ने, भूटान, नेपाल या श्रीलंका? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है भारत नहीं। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में जारी भारत डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर रहा है? यानी हाल ही में एक डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया है, उसके अंदर भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है? ये हैं आपके ऑप्शन 57वें, 55वें, 60वें या 65वें। भारत का इसके अंदर कौन सा स्थान है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 57वें। ठीक है, ये देखो आंसर भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान मिला है? चंडीगढ़ को, जो पंजाब हरियाणा की राजधानी है, मुंबई, दिल्ली, पटना बिहार की राजधानी है। और एक बार मैंने आपसे डिस्कस किया था, सीएसएस में क्वेश्चन बना था कि पटना निम्न में से भारत के किस राज्य की राजधानी है? तो वो है बिहार। देखो, राजधानियों से भी अब आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी दिल्ली को। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 का जलावतरण किया है? गुजरात में किया है, तमिलनाडु में किया है, कर्नाटक में किया है या महाराष्ट्र राज्य में किया है? ये हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने भारत के किस राज्य में इसका जलावतरण किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है गुजरात ने। फाइन। नेक्स्ट, जिसका फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था और गुजरात राज्य की कैपिटल है गांधीनगर, और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएंगे कुल जिले 33, और यहाँ पे गवर्नर यानी राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, और ये बीजेपी पार्टी के हैं। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखना। और इसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, और इनकी विधानसभा में 182 सीट्स यानी 182 सीट्स हैं। यहाँ से राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीट्स हैं, और राजस्थान का खुद का हाई कोर्ट है, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, तुर्की ने ब्लैक सी में कितने बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की खोज की है? 320 मिलियन क्यूबिक मीटर में जाके, 540 बिलियन क्यूबिक मीटर, 150 मिलियन क्यूबिक मीटर में जाके, या 220 बिलियन क्यूबिक मीटर में जाके? हाल ही में तुर्की ने जो एक ब्लैक सी है उसके अंदर कितने बिलियन क्यूबिक मीटर में प्राकृतिक गैस की खोज की है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है 320 बिलियन क्यूबिक मीटर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से भारत के किस राज्य में भारत का सबसे लंबा नदी
रोपवे लॉन्च किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, असम या मिजोरम में? निम्न में से भारत के किस राज्य में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, आसाम में। फाइन। जो राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को, और यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी, और यहाँ पे कुल जिले हैं 33। यहाँ पे गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, और ये बीजेपी पार्टी की है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, और इनकी विधानसभा में 126 सीट्स हैं, और यहाँ से राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 14 सीट्स हैं। ठीक है। और आपको पता है गुवाहाटी हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा राज्य आते हैं, यानी निम्न में से किस हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा राज्यों के हाई कोर्ट आते हैं? तो वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट, और 4 राज्यों के इसके अंदर हाई कोर्ट आते हैं। आपका होमवर्क है सारे बच्चे मुझे इन चारों के चारों राज्यों का नाम बताएंगे। ठीक है। और असम से नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहले हो जाएगा आपका मानस नेशनल पार्क, कहाँ पे? असम में स्थित। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में स्थित। नामेरी नेशनल पार्क असम में स्थित। और 2 और सिर्फ 5 ही महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये भी आपका असम में स्थित है। और नेक्स्ट और लास्ट है जो डिब्रूगढ़ शिकोवा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे स्थित है? ये भी आपका असम में स्थित है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य में पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? बाईचुंग भूटिया निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो वो थे एक पूर्व फुटबॉल कप्तान थे, और इनका हाल ही में निम्न में से भारत के किस राज्य में एक स्टेडियम का नाम इनके नाम पर रखा गया है? सिक्किम कैपिटल गैंगटॉक, असम कैपिटल दिसपुर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का आपका होमवर्क। सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देना। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है सिक्किम। ठीक है। सिक्किम के बारे में सारा डिटेल में डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है। आपका नेक्स्ट होमवर्क, आपने सारे बच्चों ने गूगल पे जाके सिक्किम राज्य के बारे में हर डिटेल पढ़नी है, जैसे वहाँ की कैपिटल, स्टेट कब बना, सीएम, गवर्नर, हर चीज़ आपने वहाँ की जरूर पढ़नी है। केरला, उड़ीसा, पंजाब या तमिलनाडु? निम्न में से कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? ऐसा कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 36 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में या श्रीलंका में? यह हाल ही में भारत के पड़ोसी देश में मिली है, तो क्वेश्चन जरूर बनेगा हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में खुदाई के दौरान 36 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है नेपाल में। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 27, समांतर अर्थव्यवस्था काला धन का अस्तित्व डैश है? अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धा बनाता है, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है, आय और धन के बेहतर वितरण को सुनिश्चित करता है, उत्पादक निवेश में वृद्धि सुनिश्चित करता है। समांतर अर्थव्यवस्था काला धन का अस्तित्व क्या है? फटाफट आप ऑप्शन को पढ़ो। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत हमारे पेपर में बनते हैं। ठीक है। आजकल 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आपके पेपर में बनेंगे, इसलिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे फटाफट इसका आंसर सारे बच्चे चैट बॉक्स में दो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। और सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हैं। जिनका नंबर या जिनके कम नंबर आ रहे हैं किसी ने चिंता नहीं करनी, बस आप मुझसे जुड़े रहना और जो जो आपने अब तक मटेरियल पढ़ा उसकी आपने बार बार रिवीजन करनी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास डैश के प्रमुख उद्देश्य थे। योजना अवकाश, चौथी पंचवर्षीय योजना, रूलिंग प्लान या पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब इसके आंसर जो पांचवी पंचवर्षीय योजना यानी जो प्लानिंग कमीशन था उसके बारे में मैं आपके साथ सारी बातें फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ था 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग फॉर्म हुआ था, ये आपका होमवर्क है, सारे बच्चे मुझे बताना कि कब, किस महीने, किस तिथि, किस वर्ष को नीति आयोग की स्थापना हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा यानी उसकी शुरुआत की गई थी। जो एक प्लानिंग कमीशन था ये एक क्या था, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। ठीक है, आपने जरूर याद रख लेना, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। और इसके चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, जो हमने 5 ईयर प्लान यानी जो पंचवर्षीय योजना है ये हमने रशिया से बोरो की थी। फाइन। और पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। ठीक है, 5 साल की पंचवर्षीय योजना थी और ये मॉडल था हैरेट मॉडल। यानी पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हैरेट डोमार मॉडल पर। और इसके अंदर मेन एम था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इरिगेशन का। और इसी के तहत ही 3 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी बनाए गए थे, भाखड़ा नंगल डैम सतलुज रिवर पर, हीराकुंड डैम और दामोदर वैली। ठीक है, ये सारी बातें आपने जरूर याद रख लेनी है। और एसबीआई बैंक का भी फॉर्म यानी वो भी फॉर्म कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत यानी किस समय को वो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब एसबीआई का फॉर्म हुआ था, तो वो थी फर्स्ट। ठीक है, और ये 1956 में हुई थी। ठीक है, और अभी आपको पता है कमर्शियल बैंक है। फाइन। और सेकंड पंचवर्षीय योजना 2 हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, ये 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। आज तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना आई थी जिसका लास्ट था 2017 और आपको पता है 2015 में ही प्रधानमंत्री जी नीति आयोग लाए थे। फाइन। और इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास। ठीक है, और जो 5 ईयर प्लान है ये 3 बार रुका था, एक 96 से 1966 टू 1969 तक, उसके बाद 1978 से 80 तक, उसके बाद 1990 से लेकर 1992 तक, ये 3 बार पंचवर्षीय योजना रुकी थी। ठीक है, आपने सारे पॉइंट जरूर याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, दमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बोध गया, सारनाथ, सांची या कौशाम्बी। बोध गया, गौतम बुद्धा, जैनिज्म, महावीर स्वामी, सारे क्वेश्चन इनके बचपन का नाम सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ आप हर वीडियो देखा करो, हर वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वही चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा तो नई चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, और मुझे आशा है कि सारे बच्चे हर वीडियो को जरूर देखेंगे, इन वीडियो को जरूर शेयर भी करना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, सारनाथ में। दमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की स्थापना कब की गई थी, जब खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1920 में, उसके बाद ही इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत मेनली नागपुर सेशन, जो उस समय CR दास इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, एक नागपुर सेशन हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, उसके प्रेसिडेंट थे CR दास जी। उसके अंदर मेनली अनाउंस किया गया था INC के द्वारा, अभी ऑफिशियल स्टार्ट होगा 1 जनवरी 1921 से। ठीक है, ये तो ऑफिशियल था। वैसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनता है, अप्रैल 1920 से फरवरी 1922, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922, जून 1920 से दिसंबर 1922, दिसंबर 1920 से जून 1922। अगर पेपर पूछा जाए कि INC ने कब अनाउंस किया था कि ये ऑफिशियल स्टार्ट होगा मूवमेंट, तो वो 1 जनवरी 1921 से। ठीक है, लेकिन आपको पता है 31 अगस्त 1920 को मुस्लिम लीग फॉर्म ने जो हुई थी, उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई थी इंडिया में, और उन्होंने अनाउंस किया था कि ये कमेटी अब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेगी। और फर्स्ट मेंबर कौन बने थे इस कमेटी के जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था, तो वो थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, लेकिन उसके बाद ट्रीटी हो जाती है, खिलाफत पोस्ट को अबोलिश यानी ख़त्म किया जाता है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सितंबर 1920 से लेकर अप्रैल 1922 तक।
फाइन। इसके अंदर लीडर गांधी जी थे और इसके अंदर मेनली गांधी जी ने चरखा जो चलाते थे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। और जो चरखा है उसका डिस्ट्रीब्यूट करने का पैसा गांधी जी के पास से कहाँ से आया था, वो आया था तिलक स्वराज फंड से। ठीक है, इन्होंने एक फंड बनाया गया था तिलक स्वराज फंड, वहाँ से उस फंड से चरखे को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। फाइन। और आपको पता होगा, मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ, 5 फरवरी एग्जैक्ट डेट 1922 को चोरी चौरा गोरखपुर, ठीक है, 5 फरवरी 1922 चोरी चौरा गोरखपुर यूपी में एक इंसिडेंट होता है कि पुलिस स्टेशन को पुलिस मैन जो उसके अंदर होते हैं उनके अंदर उनको जिंदा जला दिया जाता है, जिसके बाद जो गांधी जी हैं वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉल कर लेते हैं। फाइन, सारी बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या ब्राज़ील। जो भूमध्य रेखा है वो निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एसएससी बार बार रिपीट करती है दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मैक्सिको। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है आप इसको एक बार जरूर ध्यान में रख लो। ठीक है, आप इसको देखोगे आपको याद आ जाएगा, ये ढंग से नहीं बना था मैप। आप उसके अंदर देखो जो कुछ राज्यों के भी कई बार एसएससी पूछ लेते हैं, देख लो कि उन राज्यों के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्य न्यूज़ में होते हैं उनके साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। मेनली जो राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है यानी पड़ोसी देश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है वो तो आप जरूर याद रख लेना। असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की सीमा या कोई देश है उसकी अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मणिपुर से। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? वाद्य संगीत, नृत्य से, पेंटिंग से या लेखन से? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नृत्य से। ठीक है, आपको पता है कथक, एक कथक नृत्य है जिसके कुछ फेमस डांसर हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे बिंदादीन महाराज किस नृत्य से संबंधित है? कथक से। और कथक भारत के किस राज्य का नृत्य है? सारे बच्चे मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। मालविका, सरकार, महाराज। ठीक है, सबके नाम के पीछे महाराज जरूर लगता है। ठीक है, दोनों के नाम फटाफट याद कर लो या नोट कर लो, आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक है आपके सुखदेव महाराज। फाइन। एक हो जाएंगे आपके नारायण महाराज। 8-10 नाम है, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जरूर याद रख लेना, पेपर में बार बार इनको रिपीट किया जाता है। एक हो जाएंगे आपके गोपी कृष्णन महाराज। ठीक है, और लास्ट जो हो जाएंगे आपके बिरजू महाराज। ये तो आपने जरूर नाम देखा होगा, बिरजू महाराज। और एक और रह जाएगा आपका अच्छा महाराज। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बार बार एसएससी रिपीट करती है और ये सारे के सारे फेमस डांसर थे कथक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नेपाल का क्षेत्र लगभग डैश वर्ग किलोमीटर है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ने ये क्वेश्चन कैसे इंक्लूड कर दिया, लेकिन बता दूं ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 2017-18 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। 1,15,187 किलोमीटर स्क्वायर, 1,28,540 किलोमीटर स्क्वायर, 1,35,789 किलोमीटर स्क्वायर, 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग डैश वर्ग किलोमीटर है। जितने भी भारत के 4-5 तो पड़ोसी राज्य हैं उन सब का आप वर्ग एरिया भी जरूर याद रख लेना। और नेपाल का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी 1,47,100 किलोमीटर स्क्वायर, 181 किलोमीटर स्क्वायर। और ये मत करना कि पड़ोसी राज्यों का तो याद कर लेना और भारत का याद मत करना। सबसे पहले भारत का याद कर लेना। भारत का आप लगभग 32 लाख भी याद रखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आजकल ऑप्शन को थोड़ा हाई लेवल यानी कंपटीशन को कम करने के लिए, आपको पता कंपटीशन कितना है तो पूरा एग्जैक्ट डाटा पूछता है।
32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर वैसे ये भी याद कर लोगे तभी चल जाएगा, वैसे आप एक बार इसको माइंड में डालो और एग्जैक्ट ऑप्शन पूछे जैसे इसका आंसर दे रखा था तब आप इसको टिक कर पाओ। ठीक है, और आपको पता है टोटल लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड भारत के पास कितनी है, तो वो है 2.42%। फाइन। और आपको पता है 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन में CI, चाइना, इंडिया। सबसे पहले चाइना है, उसके बाद है इंडिया। फाइन, सारी बातें आपने जरूर याद रख लेनी है। और अब ये डिस्कस हो रहा है तो और भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है भारत का। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट भारत का कौन सा है, वो हो जाएगा आपका इंदिरा कोल। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर या लद्दाख में आपका होमवर्क है, और इसका है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फाइन। एक पूछा जाता है साउथर्न मोस्ट पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। और ये अंडमान निकोबार का एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, ये वहाँ पे स्थित है। ठीक है, और इसकी डिग्री पूछी जाती है 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में। और आपको पता होगा कि जो हमारी अर्थ है उसमें कहाँ पे हमारा भारत स्थित है, ये आपका यहाँ पे भारत स्थित है, इसलिए जो नॉर्थ और साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो नॉर्थ में ही हमारे आते हैं। ठीक है, ये वैसे कौन सा है, NEWS, नॉर्थ ईस्ट में भारत स्थित है। आप ऐसे याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा। फाइन। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि मेन लैंड का, यानी जहाँ पे देखो जैसे ये भूमि खत्म होती है, मैंने तो आप इसके अंदर जो अंडमान आइलैंड है उसका लास्ट पॉइंट बताया, यानी जो यहाँ पे तमिलनाडु वगैरह एरिया जहाँ पे जो भूमि खत्म होती है उसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछे तब आप करोगे केप कैमोरियन, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है, और इसका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो हो जाएगा आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है, और ये चाइना के साथ डिस्प्यूटेड एरिया है, आपने कुछ नहीं करना। तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 5। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये हो जाएगा आपका गुवार मोती, गुजरात में स्थित है, सर क्रीक लाइन वहीं से जाती है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे कम है, फ्लोरोन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की या आर्गन की। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे कम है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आर्गन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, अमल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उनका पीएच मान 7 से कम होता है। इसके भी जो अमल एसिड बेस है ये भी मैं आपके साथ पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। ऑर्गेनिक, मिनरल एसिड, नॉन ऑर्गेनिक, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। एप्पल में कौन सा पाया जाता है, खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है, टोमेटो में कौन सा पाया जाता है, बटर में कौन सा पाया जाता है, ये सारा मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसलिए मुझे सारे बच्चे इसका आंसर फटाफट दें, केवल 1 तथा 3, केवल 2 तथा 3, केवल 1 या केवल 2। अमल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उनका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और बेस का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण डैश को प्रस्तुत करते हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या भारत के गृह मंत्री। क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर वो भारत के किसी का ऑडिट करते हैं किसी चीज़ का, तो वो भारत के किसको प्रस्तुत करते हैं, देते हैं, तो वो देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। अगर वो किसी राज्य का रिलेटेड ही, जैसे किसी राज्य ने कोई उन्होंने योजना वगैरह बनाई कुछ चीज़ का, या उनके अकाउंट को ऑडिट करने हैं, तो वो राज्य के राज्यपाल को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
ठीक है, ये सारी बातें आप जरूर याद रख लेना। आपका नेक्स्ट होमवर्क, आपका पेपर आने वाला है इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जब आपका पेपर नहीं होगा, ये वीडियो कंटिन्यू चलेंगी, उसके बाद मैं आपको जो जो क्वेश्चन दूंगा उसका साथ साथ उसको आंसर भी दे दूंगा, क्योंकि अब आपका पेपर, आपकी रिविजन तो जरूर हो रखी होगी। वर्तमान में नियंत्रक एवं माल्य का परीक्षक कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया था? जब संविधान बना था उस समय 8 शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, जिसमें से 10वीं अनुसूची दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ है। ठीक है, 41वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 46वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 48वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम या 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसको कहा जाता है आयरा गयारा। एक वर्ष है, वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि हरियाणा में एक बार एक मंत्री ने एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल ली थी। इसके बाद से ये दल बदल कानून बनाया गया था। और ये कौन से संवैधानिक संशोधन? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA पूछा है, CAB नहीं पूछा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये CAB CAA, ये मैं आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधा रंध्र को बंद क्यों कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने के लिए, पानी के नुकसान को रोकने के लिए, संग्रहित ऑक्सीजन को त्यागने के लिए, या कोई विकल्प सही नहीं है। जब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधा रंध्र को बंद क्यों कर देता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, पानी के नुकसान को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट, कूपिका डैश के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं, फेफड़ों, वक्र, यकृत या हृदय। कूपिका डैश के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका है फेफड़ों। फाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सब बच्चों ने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आपके 40 में से कितने % सही है। और बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।